अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। ये लेक्चर्स मैंने आपको बताया था, हमारा 11th चैप्टर कंप्लीट हो चुका था आपके स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। बट ये कुछ लेक्चर्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट, जब तक आप ये नहीं करोगे 13-14 चैप्टर हम इजीली उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, मतलब आप, ठीक है। ये मैंने आपको ये डिटेल यहाँ तक बता दिया था। करने वाले थे हम डोमेन एंड द रेंज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। डोमेन मैंने बताया था क्या होता है कि ऐसी वैल्यूज जिन पर फंक्शन डिफाइंड हो, यानी कि अनडिफाइंड ना आए या इमेजिनरी ना आए, ठीक है। अब cos थीटा इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हम क्या लेंगे, रेडियन। ये थीटा क्या है, एंगल इन द रेडियन में, ये ठीक है। आपको पाई ले लो, 2 पाई ले लो, 0 पाई बाई 2 है, देन पाई है, फिर आप दरमियान में भी एंगल्स आएंगे, फिर 2 पाई, मतलब इस तरह से आपने लेने हैं। लेकिन यहाँ पर हम इनको कंसीडर करेंगे एज द रियल नंबर्स, ठीक है। थीटा एज द रियल, तो लेंगे हम एंगल्स ही, उसको हम एक्स एक्सिस के अलोंग डिफाइन मतलब ड्रा करेंगे, ठीक है। ये cos थीटा को हम ये लिख सकते हैं cos थीटा ओवर 1 sin थीटा। cos थीटा को सबसे पहले cos थीटा को लेते हैं, फिर sin थीटा को। इनका डोमेन और रेंज जो है ना, इनका सेम होगा, इसलिए दोनों का डोमेन और रेंज हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद टेंजेंट। अब मैंने क्या बताया था, यहाँ से 1 मैंने क्यों लिखा, मैंने आपको बताया था डोमेन सॉल्व करने के लिए किसी भी फंक्शन का सबसे पहले देखना है कि डिनोमिनेटर में कहीं 0 तो नहीं है, अनडिफाइंड हो जाता है, फिर कहीं वो यहाँ तो वो अंडर रूट वाली कोई बात ही नहीं है ना कि हम ये देखें इमेजिनरी है या समथिंग। यहाँ पर आपके पास क्या है, 1 है, नीचे क्लियर हो गया। इसका मतलब है कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं है, ठीक है। तो cos थीटा, अब थीटा को वैल्यूज देते जाएं। हम क्या करें, मैंने क्या बताया कि थीटा एज वो रियल नंबर्स लिखा होगा फॉर ऑल रियल नंबर्स, लेकिन एंगल में हम क्या करेंगे, उसको वैल्यूज देंगे। कैसे, या ज़रा थीटा एंगल है ना, थीटा को ये देखें मैंने ऊपर आपके लिखा है cos थीटा इज इक्वल टू एक्स एंड sin थीटा इज इक्वल टू वाई, ठीक है। अब आपको पता है y इज, फर्ज करें आपके पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। इसका क्या मतलब है, y इज द फंक्शन ऑफ x। इसी तरह यहाँ पर sin थीटा इज इक्वल टू एक्स एंड sin थीटा इज इक्वल टू वाई, ये मैंने पीछे करके बताया था ना कैसे आता है कि वो यूनिट सर्कल होता है। तो यहाँ पर क्या है, cos थीटा इज द फंक्शन ऑफ x, इसी तरह sin थीटा इज द फंक्शन ऑफ y। ये मैंने लिखा, नो cos थीटा एंड sin थीटा आर द फंक्शंस ऑफ x एंड y, देयरफॉर देयर डोमेन इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स। x और y क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं ना। यहाँ पर आपके, लेकिन जब एंगल को वैल्यू आंसर आता जाएगा तो आपके पास रियल नंबर्स आएंगे। यहाँ पर थीटा को 0 डिग्री रखोगे, फिर 30 रख लें, फिर 90 रख लें, फिर 180 रख लें, वैल्यूज देते जाएं, आप देखो कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि 0 तो कहीं भी नहीं है। cos 0 क्या होता है, चले 0 से शुरू करें, cos 0 यहाँ से चले, मैंने sin थीटा को चले, नो ये यहाँ मैंने लिखा, सो कंसीडर एंगल्स एंड द रियल नंबर्स आर द सेम। यहाँ पर एंगल्स और ये लिखेंगे हम रियल नंबर्स ही, लेकिन ले एंगल्स रहे। y इज इक्वल टू sin थीटा या sin थीटा और 1, इस तरह x इज इक्वल टू cos थीटा या cos थीटा और 1। नोट दैट डिनोमिनेटर इज, ये मैंने एरो का निशान डाला, इसके बाद इधर से पढ़ना, नोट दैट डिनोमिनेटर इज नॉट 0, मैंने पीछे बता दिया आपको बोथ। इसका मतलब है ये 0 नहीं है, अनडिफाइंड कहीं भी नहीं आएगा। इसका मतलब है दो बोथ फंक्शन जो है ना, sin थीटा cos थीटा, ये डिफाइंड है। इनके डोमेन में कोई भी वैल्यूज रख लो, देखो डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज। मैंने क्या बताया था, इधर भी रियल वैल्यूज को क्या लेना है, 0। देखो साइन को चले लेते हैं, sin 0 डिग्री इज 0, sin 90 इज 1, sin 180 इज 0, sin 270 इज -1, फिर दरमियान में 30 डिग्री आएगा, sin 30 कुछ भी आएगा। sin 30 क्या होता है, cos 30 अंडर रूट 3/2, sin 30 1/2। तो कोई ना कोई वैल्यूज है ना, कहीं भी कोई भी ऐसा एंगल नहीं मिलेगा जहां पर इसकी साइन की या cos की वैल्यू जो है वो अनडिफाइंड आए। देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, इसके डोमेन में जो वैल्यूज रखते हैं उसको डोमेन कहते हैं ना, जो इनपुट वैल्यूज होती हैं जो आएंगी उनको कहते हैं रेंज, उन वैल्यू। तो ये फॉर ऑल रियल वैल्यूज को, जो मर्जी रियल वैल्यूज ले लो, ठीक है। और अब जरा नोट करें, जब आपने, अब ध्यान से सुनना, जब आपने ये सामने मैंने डायग्राम भी बनाई है, 1 0, पीछे भी मैंने बना के बताई थी, 0 1 -1 0, देन 0 -1। यहाँ से आपके पास क्या है, ये जब का आप लेते हो ना साइन का, साइन क्या है, x इज इक्वल टू cos थीटा होता है ना, तो x ओवर 1 cos थीटा ओवर, यानी कि बेस ओवर परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, दैट इज इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा। तो मतलब कि x इज इक्वल टू cos थीटा। अब यहाँ पर हमारे, इसलिए ये वाला जो है ना, मैं 1 इसलिए बता रही हूँ कि यहाँ से लेकर इतना डिस्टेंस 1 है। ये पिछले लेक्चर को ध्यान से सुनना, रिपीट कर करके मैंने बड़ी दफा बताया। अब ज़ाहिर है हर लेक्चर में इस तरह रिपीटेशन होगी तो फिर तो खत्म ही नहीं होगा ना काम। ये 1 0, यहाँ पर ये cos है, ये x फॉर cos, y फॉर sin, इसलिए हम इसको cos कहते हैं, क्योंकि x इज इक्वल टू cos थीटा ना, y इज इक्वल टू sin थीटा। तो कोऑर्डिनेट्स में क्या होते हैं, ये x और ये y। इसका मतलब है ये x इज इक्वल टू cos थीटा, यानी कि ये cos थीटा है, ये sin थीटा, और ये 0 डिग्री, इधर 0 डिग्री, इधर 90 डिग्री, इधर 180 और इधर
270, ऐसा ही होता है ना। फिर इधर वापस आए, फिर 0 डिग्री या 2 पाई रेडियन जिसे बोलते हैं। इधर हम रेडियंस को डिस्कस कर रहे हैं, रेडियंस को ले रहे हैं, तो देयरफॉर यूनिट सर्कल में रेडियंस को लेते हैं क्योंकि उसका सेंटर पर वो एंगल बनता है, ठीक है। तो यहां पर आप क्या करोगे, cos 0 इज 1 और sin 0 इज 0, ठीक है। चलें पहले मैं साइन को डिस्कस की। sin 0 डिग्री इज 0, sin 90 इज 1, ये साइन होता है ना, पहला cos दूसरा साइन। ये sin 180 इज, अगर आपको वैल्यूज आती हैं तो फिर इसको भी नहीं देखने की जरूरत। sin 180 इज 0, sin 270, x फॉर cos y फॉर sin, में हर एक स्टेप में बता रही हूँ। तो -1, इसका मतलब है आपने सारी रख के देख ली। दरमियान में भी ये 0 डिग्री है ना, दरमियान में 30 आएगा, 60 आएगा, तो कुछ भी आता जाएगा, 120 आएगा, यहाँ 90 के बाद 120 आएगा, फिर 1, तो यहाँ पर किसी में भी अनडिफाइंड मैंने करके बताया। इसका मतलब अब फिर एक और अनडिफाइंड तो नहीं आया। एक और चीज नोट करें, sin 0 0, sin 90 1, 0 है, 1 है, या फिर 0 है या -1 है, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं है। मतलब क्या, या sin 0 है या 1 है या -1 है। ये देखिए, ये इधर sin 0 है, इधर -1 है, या -1 है या 0 है या 1 है, और कोई मतलब कि मिनिमम वैल्यू जो है वो साइन की -1 है और मैक्सिमम वैल्यू 1 है। इसी तरह cos को देख लें, cos 0 इज 1, ये 0 डिग्री है ना, इधर 0 डिग्री, ये cos 90 0, sin 90 -1, और फिर इधर cos 90, cos को डिस्कस करें, cos 90 -1, और cos 270, इधर 270 होता है ना, ये क्या है, अगेन आपके पास 0 आ जाएगा। अब जरा नोट करें, cos में भी ऐसा है, या cos की वैल्यू 1 है, या cos की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 0 है, या cos की वैल्यू क्या है, -1 है, फिर 0 है, या 0 या 1 या -1 या 0 या, इसके दरमियान जो वैल्यूज आएंगी वो 1 और इन दोनों के दरमियान ही होंगी ना। मतलब मैक्सिमम वैल्यू 1 है और मिनिमम वैल्यू 0 है। इसका मतलब है कि हम जो जब 0 डिग्री 90 डिग्री ये सारी वैल्यूज रखते हैं तो वो डोमेन की वैल्यूज है ना, तो रेंज हमारे पास या 1 ना, आउटपुट होता है ना रेंज, जब हम रखने के बाद या 1 आता है या 0 आता है या -1। तो ये देखें, जो मैंने इतनी तफसील बताई, आप इसको अच्छे से समझ लो, नेक्स्ट चैप्टर 2 तभी आप कर सकोगे। We see that for any real number थीटा, यानी कि थीटा की कोई भी वैल्यू रख लें, there is one and only one value of each x and y। देख लो ना कि मतलब हर एक x के लिए for each value of x, y को y इसका लिया ना, दोनों का मैं असल में साथ साथ डिस्कस कर रही हूँ, x एंड y। देखो जब x की इसको ये वन एंड ओनली वन वैल्यू का मतलब है जब x को या थीटा 0 रखोगे तो चले साइन को ले लो, तो साइन 0 इज 0, फिर 1, मतलब साइन की एक वैल्यू के मुकाबले में थीटा को 0 रखा, एक वैल्यू आई, साइन 0 इज 0। फिर इधर साइन को जब 90 रखा तो वो 1 आता है, यानी कि जब अगली वैल्यू रखी थीटा की तो आंसर 1। फिर उसके बाद इधर आपने वैल्यू रखी, फिर मतलब कि थीटा की एक थीटा जिसको हम रियल नंबर ले लें, एक वैल्यू के मुकाबले में उधर भी हमारे पास y की यानी कि रेंज भी एक ही आ रहा है, तो इसी को ही फंक्शन कहते हैं ना। तो ये मैंने फंक्शन की साथ डेफिनेशन भी रिपीट हो गई। नो फॉर एनी रियल नंबर थीटा देयर इज वन एंड ओनली वन वैल्यू ऑफ ईच एक्स एंड वाई, ये इम्प्लाइज दैट, और मैंने लिखा वन एंड ओनली वन, ये डिटेल के लिए लिखा, एक्सप्लेनेशन के लिए, वन एंड ओनली वन वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा, यानी कि एक्स और वाई, एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू साइन थीटा। सो द डोमेन ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। मैंने ऊपर बताया बड़ी तफसील में, अब लिखा है इधर। और रेंज क्या है ऑफ कॉस थीटा एंड साइन थीटा, दोनों का रेंज जो है ना ये है। मैंने क्या बताया कि बड़ी से बड़ी आपके पास 1 आती है, छोटी से छोटी -1 आती है ना, और 0 भी आती है। तो ये क्लोज्ड इंटरवल का मतलब क्या होता है पता है? क्लोज्ड इंटरवल अगर नहीं पता है तो इसको अच्छे से समझ लें। क्लोज्ड इंटरवल इस तरह से लिखते हैं आप, या तो लिख लो कि रेंज ऑफ कॉस थीटा इज -1 0 1, या तो ये 3 वैल्यूज लिख लो, या फिर इंटरवल्स की फॉर्म में आपको दिया होता है एलिगेंट वे में, तो आप इसको क्लोज इंटरवल डाल के अंदर -1 1, क्लोज इंटरवल का मतलब होता है ये आखिरी वैल्यूज भी शामिल हैं, यानी कि -1 भी है, 1 भी है, और इसके दरमियान में भी है। दरमियान में तो आती थी ना 30 60, वो हमने ली। दरमियान में एक बड़ी क्लियर वैल्यू आपके पास 30 डिग्री पर वैल्यूज थी ना, वो दरमियान में बड़ी क्लियर वैल्यू आपके पास 0 आती है। इसका मतलब है ये जब लिखा हो ना -1 1 क्लोज इंटरवल, इसका क्या मतलब है? -1 0 1 ये है वैल्यूज। या इसको मैं ये सारी इसलिए लिखी कि आपकी बुक्स में ये सारा कुछ लिखा हुआ है। या इसको ये भी लिख सकते हो, ये x की वैल्यू मतलब कि x की वैल्यू क्या है? -1 से बड़ी, और cos को ले रहे हैं ना, इसका रेंज लिख लिया -1 से बड़ी, और ये देखे ना आपके इधर से पढ़ोगे ना, जैसे 1 लेस देन 2 या 2 ग्रेटर देन 1, एक ही बात है ना। तो जब इधर से पढ़ोगे ना 1 x की वैल्यू जो है ना ये -1 से बड़ी और 1 से छोटी,
ठीक है। और ये इक्वलिटी साइन जो होता है ना, इसका मतलब है खुद b और इक्वल टू 1 -1 भी है और इक्वल टू 1 भी है। इसका मतलब है x की वैल्यूज -1 से बड़ी और -1 खुद भी शामिल है और 1 से छोटी और 1 खुद भी शामिल है। इसका यही मतलब है ना, 1 से बड़ी और -1 से बड़ी और 1 से छोटी और ये खुद भी शामिल का मतलब है क्लोज इंटरवल है। या फिर इसको ये लिख सकते, x की जगह पे cos थीटा लिख लो, ये तीनों का मतलब एक ही है। एक में और अगर आप इधर लिख लें तो 1 -1 0 1 सेम एज साइन का, ये मैंने साइन के लिए y है, ठीक है, ये रेंज हम बता रहे हैं। तो ये याद रखिए, देखिए मिनिमम वैल्यू ऑफ cos थीटा इज 1 एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos थीटा इज -1। आपके पास जब इसको सॉल्व करोगे ना, जस्ट स्टॉप, just a minute, ठीक, ये अब वो मसला क्या, ठीक है। यहाँ पर आप मिनिमम वैल्यू ऑफ cos थीटा इज 1 एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos थीटा इज -1। सिमिलरली साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू जो है 1 है, मिनिमम वैल्यू -1 है, ठीक है। अब ये हो गया डोमेन ऑफ कॉज एंड साइन। नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में करेंगे बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन। अभी इतना ही।